साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग सीखते हैं भावेश क्या है, प्रत्येक भाव के भावेश को क्या कहते हैं एवं उनके फल क्या हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं, और प्रत्येक भाव के स्वामी को उसी भाव में के नाम से तथा उसके गुण के अनुरूप संबोधित किया जाता है। जैसे आप 12 भाव में जानते हैं कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव, यानी 12 भाव होते हैं, इसलिए द्वादश भाव भी इसे हम लोग कहते हैं, द्वादश कुंडली। इस प्रकार हम लोग इसके बारे में यह अध्ययन करेंगे कि भाव के भावेश कौन है और उनके नाम क्या है। जैसे यहाँ पर लग्न में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी 4 जो है इसके स्वामी जो होते हैं वह है चंद्रमा होते हैं। 5 के स्वामी सूर्य होते हैं। इस प्रकार अनेक भाव, सभी भाव के अलग अलग स्वामी होते हैं। तो उस भावेश को वही भावेश हुए, स्वामी जो हुए वही भावेश हुए, भाव के यानी मालिक। तो हम उसके लिए देखते हैं कि उनको और क्या क्या नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ आगे देखते हैं प्रथम भाव के स्वामी को प्रथमेश, लग्नेश या देहाधीश कहते हैं। यानी आप जानते हैं कि प्रथम भाव से शरीर, अब उसके जातक के पूरे शरीर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए देहाधीश भी उसे कहते हैं। अब रही द्वितीय भाव। द्वितीय भाव के स्वामी को हमको देखना होता है कि 5 नंबर है, तो 5 नंबर के स्वामी जो हैं वह सिंह होते हैं। तो सिंह लग्न जो हुआ उसके स्वामी सिंह लग्न हुआ, यानी सिंह दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, यानी 5 अंक है, तो उसके स्वामी को हम लोग सूर्य कहते हैं। यानी 5 सिंह के स्वामी सूर्य, और जो कर्क है, कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं। उसी प्रकार 6 और 3 और 6 जो राशियां होता है, माने मिथुन और कन्या, इसके स्वामी बुध होते हैं। 2 और 7 के स्वामी शुक्र होते हैं। तो उनके स्वामी अलग अलग होते हैं, जो पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो अब देखते हैं कि प्रथम भाव को हम लोग जान गए कि प्रथमेश, लग्नेश या देहाधीश कहते हैं। उसी प्रकार द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयेश या धनेश कहते हैं। तृतीय भाव के स्वामी को तृतीयेश या पराक्रमेश कहते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश या सुखेश कहते हैं। पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। षष्ठम भाव के स्वामी को षष्ठेश कहा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। आठम भाव के स्वामी के अष्टमेश कहा जाता है। नवम भाव के स्वामी को नवमेश, भाग्येश या धर्मेश भी कहा जाता है। उसी प्रकार दसम भाव के स्वामी को दशमेश, राजेश। एकादश भाव के स्वामी को एकादेश और या लाभेश भी उन्हें कहा जाता है। द्वादश भाव के स्वामी को द्वादशेश या व्ययेश भी कहा जाता है। ये हम लोग समझे कि 12 भाव के जो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, अधिपति जो होते हैं, उनके नाम से पर हम लोग संबोधित करते हैं। अब इसके फल के महत्व के बारे में, फल के बारे में अध्ययन करते हैं। केंद्र जो है, जैसे यहाँ देखें 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7 और 10, ये भाव जो हैं केंद्र कहे गए हैं। इसमें बैठे ग्रह अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी केंद्र भाव में जो ग्रह बैठते हैं उसमें अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये पूर्ण फल देते हैं। त्रिकोण 5 और 9 भाव जो होता है उसे त्रिकोण कहते हैं। इसमें जातक के ऊपर अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का पूरा प्रभाव पड़ता है। धन एवं लाभेश, धन भाव एवं लाभ भाव जो है, धनेश और लाभेश के लिए हम लोग आगे देखते हैं जातक के धन में वृद्धि करते हैं। पराक्रम यानी ये तीसरा भाव,
पराक्रम भाव से जातक के बल बुद्धि का विचार करते हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 7 9, ये भाव नवम भाव, 10 और 11, 10 और 11, ये भाव जो होते हैं, ये स्थान जो होते हैं, इनमें बैठे ग्रह उत्तम फल देने वाले बताए गए हैं। 6 8 12, 6 8 और 12, ये भाव जो होते हैं जातक को परेशानी देने वाले होते हैं। 6वां भाव जो होता है यानी 6वां स्थान जो होता है वह है शत्रु, 8वां स्थान मृत्यु और 12वां स्थान जो होता है व्यय का फल देते हैं। परंतु अच्छे स्थान में बैठे ग्रह शुभ फल देते हैं और 6 8 12 भाव अशुभ फल देते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि राशि अंश स्थिति कुछ ऐसी होती है, स्वक्षेत्री या ऊंच नीच, मित्र शत्रु, ग्रहों की दृष्टि, युक्ति आदि बातों के कारण अच्छे तथा बुरे स्थान भी ग्रहों के अनुसार, ग्रहों के प्रभाव से कुछ सहचर बन करके और बुरे भी अच्छे फल दे देते हैं और अच्छे भी बुरे फल देते हैं, जो कुंडली के विशेष अध्ययन से हमें ज्ञात होता है। यानी कुछ ऐसे भाव की दृष्टि हो जाती है, मित्र शत्रु को देखना होता है, ग्रहों की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, युक्ति कैसी बन रही है, स्वक्षेत्री है या नहीं, इन सब बातों को, या राशि जो ग्रह हैं वह अस्त हैं या नहीं है, इस पर इन सभी बातों को विचार जब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कि यह बुरे जो स्थान पर बैठे हैं वो भी शुभ फल देने वाले हो गए हैं। इस प्रकार हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं और भावेश के बारे में विचार करते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।